अब ना तो चंद्रशेखर रावण वहां जाएगा, न बामन मेश्राम जाएगा, न तथाकथित जितने भी ये दलित के हितैषी बनते हैं वो जाएंगे, क्योंकि वहां मारने वाले, मनीष को मारने वाले जो हैं वो तीनों के तीनों एक कट्टरपंथी समाज से आते हैं। उस कट्टरपंथी समाज से जहां पर वो अपनी जो बहन से अपनी विवाह करते हैं और जो है उनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से बकरे को हलाल किया जाता है। तुम बकरे को हलाल करना सीख लो तो उसी तरीके से तुम इंसानों को भी हलाल करना सीख जाओगे। चंद्रशेखर रावण वहां जाते हैं, बामन मेश्राम वहां जाता है, या जितने भी तथाकथित दलित के जो गिद्ध हैं, दलितों के मसीहा बनते हैं, जो हिंदू नाम रख के हैं तो वो अंदर से कट्टरपंथी लेकिन हिंदू नाम रखकर और हमारे दलित हिंदू भाइयों को भ्रमित करते हैं। यही काम हुआ दिल्ली के सुंदर नगरी में। सुंदर नगरी में मनीष की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले तीनों जो है वो कोई जो है हिंदू नहीं थे, वो एक ही कट्टरपंथी, वही मुर्गे की दुकान खोल के बैठे हुए हैं और चाकुओं से हत्या करने के बाद, चाकुओं से गोदने के बाद वो पूरी गली और मोहल्ले में हल्ला करते गए कि जाओ लाश ले लो, हमने मार दिया, देखो हमने सजा दे दिया। उनकी हिम्मत देखो आप किस तरीके से, क्योंकि वो मारते समय नहीं देखते हैं कि आप दलित हो, कि आप ब्राह्मण हो, कि आप यादव हो, कि आप क्षत्रिय हो, कि आप कुर्मी हो, कि आप जाट हो, कि आप हिंदू में कौन सी जाति, वो नहीं पूछते हैं। वो ये देखते हैं कि ये हिंदू है और इसको मारना है, और उन्होंने मार दिया। अगर आप देखेंगे दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में मनीष हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या करने वाले 3 आरोपी मनीष पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब मनीष ने केस वापस नहीं लिया तो आरोपियों ने सरेराह चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेस किया। पूछताछ के बाद घटना पर पर्दा उठा लिया गया। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में रहने वाले 25 साल के मनीष, जो हमारा दलित भाई या जो दलित हिंदू भाई था, शनिवार को शाम 3 आरोपियों ने सरेआम चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके हत्या कर दी। आरोपियों का नाम फैजान, बिलाल और आलम है। समझ में आ गया आपको? आरोपियों का नाम फैजान, बिलाल और आलम है। समझ गए आप कौन है? ये चंद्रशेखर रावण के भाई हैं, ये बामन मेश्राम के भाई हैं, ये तथाकथित जितने भी लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं उनके भाई हैं, वामपंथियों के भाई हैं। चंद्रशेखर रावण ने नाम हिंदू रख लिया है, काम वो सारा इस्लामीकरण का करता है। और देखिए यहां पे वो नहीं पहुंचेगा क्योंकि मारने वाले इसके भाई हैं। बिलाल, ये 3 जो नाम हम आपको बार बार बता रहे हैं ये उसके भाई हैं, ठीक है? फैजान, बिलाल और आलम। मौके पर आसपास लोग मौजूद थे मगर किसी को मनीष बचाने हिम्मत नहीं जुटा पाई। जबकि हत्या करने के बाद आरोपियों ने गली में चीखते हुए आवाज लगाया कि मैं मार दिया हूं, लाश उठा लो, और भी दोनों भाइयों को मारेंगे। मनीष के और भी 2 भाई हैं, उसको भी मारने की बात चल रही है। मनीष के और भी 2 भाई हैं, उनको भी मारने की बात चल रही है, और वो मारेंगे क्योंकि हम तो यहां हिंदू में 75 जातियों में बटे हुए हैं, 500 जातियों में बटे हुए हैं, और यही चंद्रशेखर रावण जैसे गिद्ध जो है हमें बांट रहे हैं। यही बामन मेश्राम जैसा गिद्ध बांट रहा है। मैं बार बार सरकार से गुहार कर रहा हूं कि चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी और बामन मेश्राम जैसे ये गिद्धों को, इन कॉकरोचों को, इन राष्ट्रद्रोहियों को, देशद्रोहियों को तत्काल प्रभाव से इनके संगठनों पर बैन कराकर इनको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों वेट कर रही है। बड़े से बड़े और ज्यादा संहार हो उसका शायद इंतजार हो रहा है। अब जहां तक बात ये आ रही है कि मनीष की बात है, तो मनीष के 2 भाई हैं। मनीष के 2 भाइयों को मारने की भी उन्होंने धमकी दी है। तीसरी बात यह है कि ये कहानी शुरू कहां से होती है। सितंबर में 6 तारीख को जो है कोई मोहल्ले के अंदर झगड़ा हो जाता है। झगड़े में मनीष का 2 इन्हीं बिलाल और फैजान, इमरान, इन्हीं के भाई होते हैं, उनसे झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा में मोबाइल के लेन देन पर झगड़ा होता है, और वो इसके गले को आधा चाकुओं से रेत देते हैं। रेतने के बाद
वो दोनों गिरफ्तार किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है, दिल्ली पुलिस गिरफ्तार उनको कर लेती है। लेकिन यही बिलाल, यही फैजान, ये तीनों वहां इसको धमकी देते हैं कि वो किसी तरीके से जब गला चाकुओं से रेत जाता है और वो 2 जेल चले जाते हैं, तो मनीष का जो है इसका इलाज कराकर किसी तरीके से इसकी जान बचती, क्योंकि गला आधा रेता गया था, तो जान बचती है। लेकिन जान बचने के बाद केस चलता है। केस में जो है इसकी हेयरिंग होती है। अभी इसकी हेयरिंग थी, अक्टूबर के अंदर हेयरिंग थी। 27 तारीख को कोर्ट में डेट थी, 27 तारीख को कोर्ट में डेट थी कि वो डेट आगे बढ़ गई थी। तो अभी क्या था कि डेट पे जाना था, गवाही देना था, लेकिन उस गवाही के पहले ये 27 तारीख को मिलते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने गवाही अगर अपना वापस नहीं लिया, अपना केस वापस नहीं लिया, तो हम तुमको जान से मार देंगे। उसके बावजूद जो है वो उसको जान से मार देते हैं। ठीक, उसको वो जान से मार देते हैं क्योंकि जज को गवाही लेनी थी उससे। और मनीष को ये तीनों हत्यारे जो एक ही कट्टरपंथी समाज से आते हैं उसको गला रेत कर, गला गोद कर मार देते हैं और चिल्लाते हुए जाते हैं। और उनके भाई, मनीष के भाइयों का, मनीष के जो पड़ोसी है, उनका बयान ये आया हुआ है कि जो है वो चिल्लाते हुए गए कि लाश मार दिया, उठा लो, और अगर केस वापस नहीं लिया तो हम जो और भी 2 भाई हैं उनको भी मारेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कट्टरपंथ जो 41 करोड़ है, जो 1947 में अपना हिस्सा लेके आज भी हमारे टैक्स पर मदरसों में बम बनाने की विधि सीखता है, आज भी मस्जिदों से ये जो है रोज कहता है कि काफिरों को मारो, ये वही समाज है, ये वही समाज है। लेकिन यहां पे प्रश्न यही उठता है कि तथाकथित जो ये पीएफआई के एजेंट हैं, चंद्रशेखर रावण या बामन मेश्राम या जीतन राम मांझी या नीतीश कुमार या यूपी में इंटरनेशनल चलिया ओम प्रकाश राजभर, ये दलितों के हत्या पे वहां विधवा विलाप करने नहीं जाएंगे, वहां पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मारने वाला बिलाल है, मारने वाला फैजान है, मारने वाला आमिर है, मारने वाला अब्दुल है, मारने वाला इस तरीके का इनका भाई है। जो पीएफआई के जैसे 200-300 लोग गए हैं, वो अब चंद्रशेखर रावण को अभी भी पता नहीं सरकार क्यों वेट कर रही है। और चंद्रशेखर रावण जो है दलितों का मसीहा अपने आप को कहता है, भाड़े के जो है 100 टट्टू लेके घूमता है, 20 फॉर्च्यूनर लेके घूमता है और दलितों का मसीहा बताता है। लेकिन जहां भी एक वर्ग विशेष कट्टरपंथ समाज का व्यक्ति दलित हिंदू को मारता है, वहां पे चंद्रशेखर रावण या इन जैसे जितने भी कुकुरमुत्ते हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, इनको सांप सूंघ जाता है। प्रश्न यह उठता है, मैं यही बार बार कहता हूं मेरे दलित भाइयों से कि आप मेरे दलित हिंदू भाई, आप मत बटो, क्योंकि आप बटोगे, जब बटोगे तब तक कटोगे। सुंदर नगरी दिल्ली की घटना हो या दिल्ली की ही नैना मिश्रा की घटना हो या लखीमपुर की तत्काल में घटना हो, जो हमारी दलित बहनों का यही 2 कट्टरपंथी चंद्रशेखर रावण के भाई, बामन मेश्राम के भाई, उनके खानदान के लोग जाके और 6 लोग मिलके उसका रेप करते हैं और उसके बाद फांसी में लटका देते हैं। यही जालौर की घटना एक दलित महिला की, इसी तरीके से 10 लोग पेट्रोल डालकर जला देते हैं। लेकिन इसी तरीके से झारखंड की घटना देख लीजिए, अंकिता के बाद एक आदिवासी लड़की की घटना देख लीजिए, उसको भी रेप करके फांसी में लटका देते हैं। लेकिन वहां पे बामन मेश्राम और लेफ्टिस्ट जितने भी ये कुकुरमुत्ते हैं, राष्ट्र के तुरंत विधवा विलाप करते हैं, वहां पे ये इस तरह की घटनाओं पे इनको सांप सूंघ जाता है। लेकिन यही अगर हिंदू का आपस का कोई छोटा मोटा लड़ाई हो तो उसको घड़े का रूप देकर, उसको और भी किसी जाति पाति का रूप देकर, स्वर्ण दलित का रूप देकर, ब्राह्मण दलित का रूप देकर, और वहां पे ये अपनी रोटियां सेकते हैं। कहने का तात्पर्य है, हमें चंद्रशेखर रावण जैसे, बामन मेश्राम जैसे इन कसाईयों पर रोक लगाने की, बैन लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें जिस तरीके से जात पात में बांट रहे हैं, जिस तरीके से हमारे समाज को खंडित कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि हमें दलित भाइयों को खासकर मतलब इस बात के लिए सचेत रहना पड़ेगा कि ऐसे बहरूपियों से, ऐसे भेड़ियों से सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मनीष आज असहाय पड़ा है, हिंदू आर्मी उसका साथ देगी, हिंदू आर्मी उसको न्याय दिलाने में काम करेगी। अभी हमारी दिल्ली में जितने भी हिंदू आर्मी के विंग्स हैं, उनसे बातचीत चल रही है।
हम मनीष के साथ हैं, हम हमारे सभी दलित हिंदू भाइयों के साथ हैं, हम उन 125 करोड़ हिंदू भाइयों के साथ हैं। लेकिन इन बहरूपियों से, इन घुसपैठियों से, इन देश में छुपे हुए गद्दार, चाहे वो बामन मेश्राम हो या चंद्रशेखर रावण हो, ऐसे लोगों पे रोक लगाने की और इनके बहकावे में न आने की, रोक लगाने की गुजारिश और इनके बहकाव में न आने की जो है विनम्र निवेदन हिंदू आर्मी आपसे करती है, इसी संदेश के साथ कि हे मेरे दलित भाइयों, आप हमारे अंग हो, हम एक हैं। हमें अंग्रेजों ने बांटा, मुगलों ने बांटा, अब ये मुगल के औलाद, औरंगजेब के औलाद चंद्रशेखर रावण और बामन मेश्राम जैसे लोग हमें आपस में बांट रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बटो मत, क्योंकि जब जब बटोगे तब तक कटोगे। इनको तो ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से कि बकरी जैसे हलाल की जाती है वैसे ये हिंदुओं को हलाल करना है। ये नहीं देखते हैं कि ब्राह्मण है कि दलित है कि क्षत्रिय है कि गुज्जर है कि जाट है, कौन है, ये नहीं देखते हैं। ये सिर्फ ये देखते हैं कि हिंदू है और वहां पे इनके कट्टरपंथी समाज का जो वर्चस्व रहे, उस बात के लिए सदैव ये काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जब जब बटोगे तब तब कटोगे। है मेरे दलित भाइयों, है मेरे हिंदू भाइयों, आप आपस में मत बटो, यही रिक्वेस्ट है, यही विनम्र निवेदन है। हम मनीष के साथ हैं, मनीष के साथ पूरी संवेदना है और हमारी हिंदू आर्मी टीम मिलने भी जाएगी और मिलके हम जो यथाशक्ति कानूनी रूप से जो मदद हो पाएगी और जो जमीनी स्तर पर मदद हो पाएगी, हम उसको करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय योगी, जय मोदी।